So hello everyone, welcome to day number 1 of the 30% YouTube channel. Now क्योंकि ये YouTube चैनल का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये चैनल मैंने क्रिएट क्यों किया। तो देखो, ये चैनल क्रिएट करने का मेरा एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रेडिंग के बारे में मैं जितना जानता हूँ, या तो ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरा जितना भी लिमिटेड एक्सपीरियंस है, वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग को एज ए करियर इवेल्यूएट करना चाहते हैं या तो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो सब लोगों की मैं हेल्प कर सकूं, इसलिए आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। नाउ ये यूट्यूब चैनल का नाम द 30% ट्रेडर क्यों है, उसका डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे। पर मेरा ऑब्जेक्टिव चैनल क्रिएट करने का एक ही है कि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना जानता हूँ वो पूरा कंटेंट मैं आप सब लोगों को तक डिलीवर कर सकूँ, और इसके अंदर एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पेड है। ये यूट्यूब चैनल के अंदर जितना भी कंटेंट आएगा वो पूरा का पूरा फ्री है। नाउ ये चीज़ को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यानी कि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना जानता हूँ वो सारी चीज़ मुझे आप लोगों तक पहुँचानी है। और ये चीज़ हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, वीडियो के टाइटल में आपने देख लिया होगा, हम स्टार्ट करेंगे विथ 60 डेज चैलेंज एज एन ऑप्शन बायर। हम अगले 60 दिन तक ऑप्शन बायर की तरह ट्रेड करेंगे, यानी कि निफ्टी के अंदर ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। एंड अल्टीमेटली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो हम सब में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो बिगिनर्स है, जिसके पास फंड ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट हम सब लोगों के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होता, तो हमारी जर्नी मोस्ट ऑफ स्टार्ट होती है ऑप्शन बाइंग से। एंड आपने आपका खुद का रिजल्ट देखा होगा एंड आपको पता होगा कि ऑप्शन बाइंग कितना ईजी है एंड कितना डिफिकल्ट है। और यही चीज़ अगले 60 डेज तक हम प्रूव करने की ट्राई करेंगे कि क्या एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग के थ्रू प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि अगले 60 डेज के अंदर हमारे रूल्स क्या रहेंगे, यानी कि वी आर स्टार्टिंग विथ 60 डेज ऑप्शन बाइंग जर्नी। वो जर्नी के अंदर हम एक्जैक्टली कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। तो देखो, सिंपल टोटल 5 रूल हैं। ये 5 रूल अगले 60 दिन तक हम कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 ये है कि मैं एक दिन पहले ट्रेड प्लान करूंगा। जो भी ट्रेड मैंने प्लान किया है वो प्लान मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड नेक्स्ट डे वो प्लान मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड नहीं मिलता है वो तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हम तो ही करेंगे अगर हमें 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिल रहा है तो ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, 1:2 अचीव होने के बाद हम हमारे स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेंगे, यानी कि 1:2 अचीव होने के बाद हम लॉस उसके बाद नहीं लेंगे। मान लो मेरा रिस्क फॉर एग्जांपल 5000 का है, 5000 रिस्क के सामने अगर मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब अभी ये ट्रेड को मैं लॉस में एग्जिट नहीं करूंगा। ये 10,000 का अगर जीरो आ जाता है, यानी कि ब्रेक इवन पे आ जाता है, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा। आपका फोकस, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर ना होकर रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर होना चाहिए, एंड पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए कि मैंने कितने पॉइंट्स का रिस्क लिया है, उसके सामने मैं कितने पॉइंट्स का रिवॉर्ड कैप्चर कर रहा हूँ। तो 1:2 होने के बाद हम हमारे कॉस्ट को स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेंगे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि डेली बेसिस पे 9 to 10,000 का रिस्क लेंगे, एंड उसके सामने हमारा रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 25 to 30,000। मतलब जितना एग्जैक्ट रिस्क लिया है वो रिस्क का एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाई 3 वो हमारा रिवॉर्ड रहेगा। 1:2 आने के बाद वो पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हम लॉस नहीं लेंगे। अगर वो ट्रेड ब्रेक इवन आ जाता है तो हम ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देंगे। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि एक दिन के अंदर हम सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान करेंगे, एक से ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। पर पहला ट्रेड अगर हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया है तो उस केस के अंदर हम हमारा दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि ये 60 डेज के अंदर कौन कौन से डेज काउंट होंगे। 60 डेज के अंदर सिंपल हमारे 2 ही दिन काउंट होंगे, जिसके अंदर या तो हमने स्टॉप लॉस लिया है या तो हमारा टारगेट अचीव हुआ है। वही डेज हम काउंट करेंगे 60 डेज के अंदर, यानी कि जितने भी हॉलीडेज बीच में आ रहे हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जितने भी नो ट्रेड डेज है जिसके अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है उस दिन को भी हम काउंट नहीं करेंगे। जिस दिन के अंदर हमने ब्रेक इवन एग्जिट किया है उस दिन को भी हम काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ वही दिन को हम काउंट करेंगे जिस दिन के अंदर या तो हमें स्टॉप लॉस मिला है या तो हमें टारगेट अचीव हुआ है। ये पूरे के पूरे 60 दिन के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूरे 60 दिन के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें एटलीस्ट 30% एक्यूरेसी अचीव करनी है। इसके साथ हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि हमारा डिसिप्लिन के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देखो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एज ए बिगिनर हमारे कंट्रोल में क्या होता है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि मेरे कंट्रोल में क्या है। नंबर 1, क्या मेरे कंट्रोल में यह है कि मेरी एक्यूरेसी मैं मैक्सिमम कर दूं, 80%, 90%, 100%, 70% एक्यूरेसी। क्या एक्यूरेसी मेरे कंट्रोल में है या एक्यूरेसी मार्केट के कंट्रोल में है? ऑब्वियसली एक्यूरेसी मार्केट के कंट्रोल में है। ऑप्शन नंबर 2, मेरे कंट्रोल में क्या है, अगर ट्रेड मेरी फेवर में रन हो रहा है तो वो ट्रेड के अंदर मैं ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करूँ, अगर ट्रेड मेरी अगेंस्ट में जा रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल वो पर्टिकुलर ट्रेड को मैं कट कर दूँ। तो क्या ट्रेड मेरी फेवर में जा रहा है उसको होल्ड करना वो मेरे कंट्रोल में है, या तो ट्रेड को मेरी फेवर में लाना वो कंट्रोल में है।
ट्रेड को मेरी फेवर में लाना मतलब एक्यूरेसी को कंट्रोल करना, एंड ट्रेड अगर मेरी फेवर में चल रहा है तो उसको होल्ड करना, वो डिसिप्लिन को कंट्रोल करना। तो क्या एक्यूरेसी कंट्रोल करना वो मेरे कंट्रोल में है या डिसिप्लिन कंट्रोल करना वो मेरे कंट्रोल में है? ऑब्वियसली डिसिप्लिन कंट्रोल करना वो मेरे कंट्रोल में है। तो अल्टीमेटली 60 डेज के अंदर मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम 100% डिसिप्लिन होल्ड करें। एक्यूरेसी के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ 100% डिसिप्लिन के ऊपर है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या 30% एक्यूरेसी से प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है? आप खुद मैच करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल 100 डेज तक मैं ट्रेड करता हूँ, 100 डेज में से 70 डेज मैं स्टॉप लॉस देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देता हूँ, तो 70 डेज के अंदर मेरे टोटल कितने पॉइंट्स का लॉस होगा? 700 पॉइंट्स का लॉस होगा। रिमेनिंग 30 डेज के अंदर मेरा प्रॉफिट होगा। पर जैसा कि मैंने बताया कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, तो यानी कि मेरा रिवॉर्ड कितना होगा? मेरा रिवॉर्ड 30 पॉइंट्स का होगा। 30 पॉइंट्स रिवॉर्ड यानी कि 30 × 30 यानी कि 900 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट होगा। तो यानी कि नेट में 200 पॉइंट्स प्लस में हूँ। तो ये दिन आप देखो कि मैं लॉस कितने दिन कर रहा हूँ? मैं लॉस 70 डेज तक कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिट कितने दिन कर रहा हूँ? मैं प्रॉफिट सिर्फ 30 दिन तक कर रहा हूँ। तो सिर्फ 30 दिन के अंदर भी मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। ये मैथ्स के थ्रू मुझे प्रूव हो रहा है, और ये चीज़ हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अगले 60 दिन के अंदर प्रूव करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे प्रॉफिटेबल रहने की ट्राई करनी है, मुझे फोकस करना है 100% डिसिप्लिन के ऊपर, एंड मेरी एक्यूरेसी कम होगी तो भी मुझे चलेगा। एक्चुअल एक्यूरेसी क्या 30% होगी? पता नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्या इससे कम भी हो सकती है? आंसर इज यस, डेफिनेटली 30% से एक्यूरेसी कम भी हो सकती है। मैथ्स क्या कहता है? हायर एक्यूरेसी होने के चांसेस हैं, पर अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ 30% एक्यूरेसी अचीव करने का है। तो आई होप नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे वो हम सबको क्लियर है। ये 60 डेज स्टार्ट कब होंगे? डेफिनेटली वो 60 डेज का डे नंबर 1 आज है, यानी कि 2 जुलाई। एक और चीज़, ये 60 डेज़ के अंदर हम एक ट्रैकर भी मेंटेन करेंगे। ये ट्रैकर कैसा दिख रहा है? ये ट्रैकर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये डे नंबर 1 है। डे नंबर 1 से लेके हम लोग टोटल डे नंबर 60 तक जाएंगे। आज है डे नंबर 1। डे नंबर 1 के अंदर हमारा रिजल्ट क्या अचीव हुआ है? टारगेट मिला है। टोटल पॉइंट्स हमने 30 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, और हमारा टोटल आज का प्रॉफिट 29,250 है। ये ट्रेड के अंदर हमारा प्लान क्या था? कौन से टाइम के अंदर हमने एंट्री ली थी? कौन से टाइम पे हमने एग्जिट किया? एग्जैक्टली मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैंने वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया है। पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये मेरी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आज का ट्रेड मैंने 9:33 को एग्जीक्यूट किया था। मैंने क्या लिया था? 25,600 का पुट ऑप्शन बाई किया था। कौन से रेट से बाई किया था? 88.10, ये रेट से मैंने बाई किया था। ये पुट ऑप्शन को मैंने एग्जिट कर दिया 10:01 को, 118.10 पे एग्जिट कर दिया, यानी कि मैंने एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। टोटल मेरी क्वांटिटी थी 975 क्वांटिटी के ऊपर मैंने 30 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। मैं मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। तो आज के दिन हमने बुक किए हैं 29,250। पोजीशन को एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट आपके मन में ये डाउट आएगा कि आपने 30 पॉइंट्स तो कैप्चर किए हैं, पर ये ट्रेड के अंदर रिस्क कितना था, और हम कैसे मान लें कि ये ट्रेड के अंदर आपने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया है। तो ये वीडियो का मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है। ये वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द 30% ट्रेडर नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैं वीडियोस डालूंगा। ये डे 1 का वीडियो है। ऐसे ही कंसिस्टेंटली आपको नेक्स्ट 60 डेज के वीडियो मिलते रहेंगे। आपका फोकस, अगेन आई एम सेइंग, आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? आपका फोकस प्योरली लर्निंग के ऊपर होना चाहिए कि मैं कितने पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली अगर आपको ये सीरीज से आपको कुछ निकालना है तो आप 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। नंबर 1, आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि क्या ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है। नंबर 2, आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है या नहीं। एंड नंबर 3, डिसिप्लिन कैसे रहना है, वो सब चीज़ आप ये वीडियो से लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो मैं ओपन करता हूँ। आज का ट्रेड मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, टोटल 28 मिनट्स तक ये मेरा ट्रेड रनिंग था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल 88.10 के अंदर हमने 975 क्वांटिटी बाई की है। ये ज़ेरोधा का टर्मिनल है। 88.10 पे हमने 975 क्वांटिटी बाई की है। ये हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आप ओपन ऑर्डर्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मैंने टोटल यहाँ पे 78.10 के हिसाब से स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके रखा है। इसका मतलब मेरा बाइंग प्राइस क्या है? मेरा बाइंग प्राइस 88.10 है। मैंने 78.10 का ऑलरेडी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखा है। ये क्या है? 78.10 मेरी ट्रिगर प्राइस है। ये मेरी लिमिट प्राइस है। लिमिट प्राइस को मैं ऑलवेज ट्रिगर प्राइस से कम रखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 78.1 प्राइस ट्रिगर होगी, मेरा ऑर्डर मार्केट के अंदर लाइव हो जाएगा, और जैसे ही ऑर्डर लाइव होगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल प्राइस अवेलेबल होगी वो प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मान लो 78.1 जैसे ही ट्रिगर होगा, नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल प्राइस मार्केट में अवेलेबल है 78.08, तो मेरा ऑर्डर 74 में एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा ऑर्डर 78.08 के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि मेरा टोटल स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का था। 88.10 पे मैंने बाई किया, 78.10 ये मेरा स्टॉप लॉस है। अभी हमारे रूल्स क्या कहते हैं? अगले 60 डेज के अंदर हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे? 88.10 के अंदर मैंने बाई किया। 1:2 कब अचीव होगा? 1:2 जब अचीव होगा जब मुझे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 88 से 20 पॉइंट्स यानी कि 108.10। जब 20 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे उसके बाद मैं मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लूंगा। यानी कि अगर ये ऑप्शन
108.10 आ जाता है, उसके बाद ये पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हम लॉस नहीं लेंगे, ये पर्टिकुलर ट्रेड को हम ब्रेक इवन पे ट्रेड कर लेंगे। एंड 108.10 आने के बाद अल्टीमेटली हम या तो टारगेट लेंगे या तो हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे। ये पूरे ट्रेड का मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, क्योंकि ये 28 मिनट्स का वीडियो है, हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके देखेंगे कि आगे ये ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे लर्निंग ये देना चाहता हूँ कि हमारे एक बार रूल्स फिक्स हो गए, इसका मतलब मैटर वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया, गैप अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट थोड़ा सा सेलिंग सिनारियो में आ रहा है। अभी सेलिंग सिनारियो के अंदर मार्केट आ रहा है, हम एक कॉन्सेप्ट हम सबको पता होगा कि मार्केट की प्रीवियस डे का क्लोजिंग वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है। तो अगर मेरे पास अभी दो ऑप्शन है कि क्या मैं मेरे ट्रेड का डिसिप्लिन फॉलो करूं, या तो अगर मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रही है तो मुझे मेरा ट्रेड बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से सपोर्ट क्रिएट हुआ तो मेरा पुट ऑप्शन नीचे चला जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा और मुझे क्या होगा, लॉस होने के चांसेस पूरे हैं। तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है कि क्या मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँ या तो मैं मेरे ट्रेड को कंटिन्यू करूँ, डिसिप्लिन फॉलो करूँ या तो मैं मेरे ट्रेड को कट कर दूँ, कंटिन्यू नहीं सॉरी, या तो मैं मेरे ट्रेड को कट कर दूँ, क्योंकि टेक्निकल्स मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और ये सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, और अगर मैंने मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया तो मेरे पुट के ट्रेड में मुझे लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट है, तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए, मेरा सिंपल ऑब्जर्वेशन यह है कि एक बार हमने ट्रेड ले लिया उसके बाद मार्केट को बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। लाइव मार्केट में जितने भी कम डिसीजन हम लेंगे उतना हमारे लिए अच्छी बात है। लाइव मार्केट में जितना माइंड का इन्वॉल्वमेंट कम होगा उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हाई चांसेस है कि जब यहाँ पे लाइव पैसे अप डाउन हो रहे हैं उस टाइम पे गलत डिसीजन लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये ट्रेड लेने से पहले ही मुझे सोचना था कि क्या ये 1:3 का ट्रेड है। अगर 1:3 का ट्रेड मुझे लगा तो ही मुझे ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करना था। लाइव ट्रेड के अंदर कभी भी डिसीजन को मुझे चेंज नहीं करना है। तो एक बार मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरे ट्रेड के अंदर मुझे एंटर करना है, तो इसका मतलब एंटर कर लिया है, और एंटर करने के बाद लाइव ट्रेड को कभी भी हम जज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे ऑब्जर्व करते हैं कि ये ट्रेड के अंदर क्या होता है। मैं ट्रेड को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मेन पॉइंट आएगा उसके अंदर डिस्कशन कर लेंगे, बाकी लर्निंग का मेन कंटेंट होगा वो आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। हमने 88 के अंदर बाई किया है और ये ट्रेड आ गया है ऑलमोस्ट 107 तक। जैसे ही वो 108 को टच होगा, यानी कि अभी तक 19 पॉइंट्स रिसीव हुए हैं, मुझे 1:2 रिसीव नहीं हुए। जैसे ही वो 20 पॉइंट्स मुझे रिसीव हो जाएंगे, मैं मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लूंगा, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लूंगा। ये मैंने स्क्रीन को सिर्फ रिफ्रेश किया, एक सेकंड में बैक जाके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्क्रीन को रिफ्रेश किया है, एक सेकंड होल्ड ना। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्क्रीन को रिफ्रेश किया है और यहाँ पे ऑप्शन का हाई 108 को टच कर दिया। इसका मतलब मैंने मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया। ये मैंने ब्रेक इवन ट्रेल किया था, वो मोबाइल के थ्रू किया था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने मेरे स्टॉप लॉस को 88.60 पे ट्रेल कर लिया है, यानी कि 0.5 पॉइंट्स, यानी कि कॉस्ट के आसपास मैंने मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। तो 88.10 का मेरा बाइंग है, 88.60 के आसपास मैंने ऑप्शन को ट्रेल कर लिया है। अभी देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर क्या होता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट एक्टिविटी को दिखाएगा। सपोर्ट एक्टिविटी दिखाने के बाद हो सकता है कि वो मुझे ब्रेक इवन पे एग्जिट करवा दे, या तो थोड़ी सी सपोर्ट एक्टिविटी होने के बाद वो वापस से ब्रेक डाउन कर दे। जैसा भी होगा अभी हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी वो सपोर्ट एक्टिविटी शो कर रहा है, क्योंकि ये कल का सपोर्ट था, आज वो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो कल का सपोर्ट आज रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पर जैसा भी होगा टेक्निकल्स हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 108 पे निकल जाना चाहिए था, पर डिसिप्लिन हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि नहीं, एक बार हमने डिसाइड किया है कि 1:2 के बाद ब्रेक इवन या तो 1:3, तो हमारा डिसिप्लिन हमें ये कहेगा कि हमें 1:3 पे एग्जिट करना है। डेफिनेटली डे 1 पे हमारा फोकस तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव 30% एक्यूरेसी एंड 100% डिसिप्लिन का है। ठीक है, ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है, ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है या टारगेट अचीव होता है। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ब्रेक इवन के पास आ रहा था, पर ट्रेड ने थोड़ा सा यूटर्न लिया है। होपफुली क्या, ये तो अभी तो कंफर्म हो गया है कि हमने टारगेट अचीव किया है। 3, 2, 1 गॉन। हमारा 975 क्वांटिटी एग्जिट हो गया है एंड फाइनली हमने बुक किया है 29,250, यानी कि 30 पॉइंट्स हमने बुक किए हैं। हमारा स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट्स का, उसके सामने हमने 30 पॉइंट्स बुक किया है, यानी कि 1:3 हमने बुक कर लिया है। अभी नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन हमारा प्लान क्या रहेगा, ताकि कल जब भी मैं लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ उस दिन पे मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि आज के लिए मैंने क्या प्लान किया था और फिर एक्चुअल ट्रेड हमारा क्या है। तो मैं निफ्टी का एक बार टाइम 5 मिनट चार्ट ओपन कर लेता हूँ। वो 5 मिनट चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल के लिए मेरा प्लान क्या रहेगा। यहाँ पे मैं एक बार ऑप्शन चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ और साथ में ही हम लोग प्लान क्रिएट कर लेते हैं 25,400 का फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो देखो मेरा सिंपल ऑब्जर्वेशन ये है, देखो मुझे एक्यूरेसी का कोई भी प्रेशर नहीं है।
मेरे पास ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव करनी है, तो मेरा सेटअप एकदम सिंपल है। मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करूँगा, ट्रेंड की अगेंस्ट में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड क्या है, यहाँ पे मेरा ट्रेंड बेरिश है, तो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे बेरिश ट्रेड प्लान करना है। अभी बेरिश ट्रेड प्लान करूंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एकदम ध्यान से देखना। नंबर वन चीज़ मैंने ये कंक्लूड कर ली कि कल मैं एंटर करूंगा तो पुट की ट्रेड में एंटर करूंगा, कॉल की ट्रेड में भी मैं एंटर कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। मुझे ये भी दिखना चाहिए कि देखो यहाँ पे पुट बायर्स एंटर हुए हैं और पुट बायर्स ट्रैप हो गए हैं। मुझे ये भी दिखना चाहिए कि कॉल बायर्स की एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे डेवलप होगी, अगर मेरी कल कॉल की ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो मैं आपको दिखाऊंगा, पर अभी के लिए मेरा प्राइमरी फोकस ये है कि मुझे पुट की ट्रेड के अंदर एंटर करना है। देखो अभी दो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद दो पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाती है, यानी कि फर्स्ट मेरा बाइंग स्विंग क्रिएट होगा। दो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। सेकंड पॉसिबिलिटी, मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे जा रही है। दोनों में से एक ही सिनारियो होगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रही है, मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूंगा, यानी कि जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस एक्टिविटी नोट फाइंड आउट करने की ट्राई करूंगा। जैसे ही मुझे दिखेगा कि रेजिस्टेंस एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, मैं पुट को बाय करूंगा एंड अल्टीमेटली मेरा शॉर्ट ट्रेड में प्लान करूंगा। ये हो गया मार्केट खुल के ऊपर जा रही है। मार्केट अगर खुल के नीचे जा रही है तो मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करूंगा, यानी कि जैसे ही मार्केट खुल के नीचे जाएगी मैं ऑब्जर्व करूंगा कि यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी क्रिएट हो रही है एंड बायर्स वीक हो रहे हैं। जैसे ही मुझे ऑब्जर्व होगा कि बायर्स वीक हो रहे हैं, उस टाइम पे मैं पुट का ट्रेड में एग्जीक्यूट करूंगा एंड मैं सेलिंग ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये हो गया मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो क्या, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या, तो भी सेम थियरी। गैप अप ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं रेजिस्टेंस एक्टिविटी फाइंड करूंगा। गैप अप ओपन होकर अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करूंगा। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं रेजिस्टेंस एक्टिविटी फाइंड करूंगा। गैप डाउन ओपन होकर मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करूंगा। कल के लिए मेरा प्लान सिंपल है, मैं बेरिश ट्रेड प्लान करूंगा एंड इसके अलावा अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन देख रहे हैं तो मैं कॉल के ट्रेड में एंटर कर सकता हूं, पर उसके लिए अगेन आई एम सेइंग कि मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए। ऐसे ही मैं कॉल के ट्रेड के अंदर एंटर नहीं कर सकता। कल मेजोरिटी मेरा फोकस रहेगा पुट का ट्रेड। देखते हैं कल क्या होता है। जो भी होगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। लाइव ट्रेड की वीडियो भी मैं आपके सबके सामने लाऊंगा एंड अल्टीमेटली एक चीज़ श्योर है, कल के दिन जो भी होगा मुझे 10 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं जाएगा एंड अगर मुझे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिलेगा तो ही एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। डिसिप्लिन 100% होगा, वो फाइनल है। एक्यूरेसी का कोई पता नहीं। कल जो भी होगा मैं आप सबको अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।